क्या आपने कभी किसी को सार्वजनिक रूप से बहुत धार्मिक दिखते देखा है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कुछ और ही कहानी कहती है? यही बात है जिसे परमेश्वर यिर्मयाह की मंदिर की शिक्षा के द्वारा उजागर करते हैं। उपदेश का सारांश। परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि मंदिर के फाटक पर खड़े होकर प्रचार करो, यहोवा का वचन सुनो, हे सब लोग जो उपासना करने मंदिर में प्रवेश करते हो। लोग मंदिर की इमारत पर भरोसा कर रहे थे, बार बार कहते थे यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर, पर वे परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा कर रहे थे। परमेश्वर उन्हें चुनौती देते हैं, यदि वे सचमुच अपने चाल चलन को बदलें, न्याय से काम लें, परदेशी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार करना छोड़ें और झूठे देवताओं के पीछे न चलें, तो वह उन्हें देश में बसाए रखेंगे। पर इसके बजाय वे चोरी करते, हत्या करते, व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते और फिर मंदिर आकर सोचते कि बलिदान सब ढक देंगे। परमेश्वर कहते हैं, छलपूर्ण वचनों पर भरोसा मत करो। वह उन्हें शीलो की याद दिलाते हैं, जहां उसका तंबू कभी खड़ा था, जो अब उनके पापों के कारण उजाड़ पड़ा है। यरूशलेम का भी यही हाल होगा यदि वे खाली धर्म का अभ्यास करते रहेंगे। हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहला, पश्चाताप के बिना धर्म खाली है। लोग रीति रिवाजों से प्रेम करते थे, पर सच्चा परिवर्तन न था। परमेश्वर उपस्थिति, प्रार्थना या बलिदानों से प्रभावित नहीं होते यदि हृदय कठोर बना रहे। वह प्रदर्शन नहीं, रूपांतरण चाहते हैं। क्या मैं अपने भीतर की आज्ञा उल्लंघन को छिपाने के लिए बाहरी धार्मिक अभ्यासों पर निर्भर हूं? दूसरा, न्याय परमेश्वर को प्रिय है। परमेश्वर विशेष रूप से परदेशी, अनाथ और विधवा का नाम लेते हैं। सच्ची उपासना हमेशा करुणा और न्याय से जुड़ी होती है। यदि हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो यह हमारे लोगों के प्रति व्यवहार में दिखना चाहिए। आज मेरे आसपास कौन है जिसे न्याय, दया या सहयोग की आवश्यकता है? तीसरा, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। लोग सोचते थे मंदिर उनकी सुरक्षा जाल है, पर परमेश्वर कहते हैं शीलो को जाओ। खंडहर यह गवाही देते हैं कि उसकी उपस्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पश्चाताप के बिना न्याय अवश्य आता है। क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए उसकी भय भक्ति और आज्ञाकारिता में जीने से चूक रहा हूँ? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर उन समयों के लिए जब मैंने खाली धर्म का अभ्यास किया, बिना समर्पण केवल रीति रिवाज निभाए। आमीन।